चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक सुपर किंग्स बन सकती है, क्या क्वालिफाई कर सकती है? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? 4 जीत हो गई हैं। पहली बात तो पहली जीत है जो चेज करते हुए आई है, सो वेल डन। ये पहली जीत है जिसमें संजू ने रन नहीं बनाए, उसके बावजूद आप जीत गए हैं, अगेन वेल डन। आने वाले मुकाबले कौन से हैं, क्योंकि वो डिटर्मिन करते हैं कि आप कहां जाएंगे। अगला मुकाबला डीसी से है, दिल्ली में है। दिल्ली को ये हरा चुके हैं ऑलरेडी घर पर अपने, वो मुकाबला अच्छा होगा। उसके बाद बैक टू बैक एलएसजी से मुकाबले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा नहीं खेल रही है, तो ये बात इनके पक्ष में जाती है। फिर हैदराबाद के साथ घर में, एंड देन जीटी अवे। इन 5 में से 4 मुकाबले जीतने हैं 16 अंकों तक पहुंचने के लिए। 16 से कम में शायद इस बार क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो 4 जीत सकते हैं। इट्स नॉट दैट इजी बट इट इज डूएबल। और सिर्फ एकमात्र ये टीम है टॉप 4 को अगर छोड़ दे जिसका नेट रन रेट पॉजिटिव में है। तो एक और चीज जो है वो पॉजिटिव हो गई है, और ऋतुराज गायकवाड़ के बैक टू बैक 50s बने, कार्तिक शर्मा ने अच्छे रन बनाए, AK 47। अपना अंशुल कंबोज, आई मीन ही इज बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट, डिफरेंट फेजेस में विकेट्स हैं। जेमी ओवरटन तो खैर करी बहुत अच्छी गेंदबाजी रहे हैं। खलील इंजर्ड तो हुए, पर मुकेश चौधरी भी इज ऑल्सो डिलीवरिंग। नूर अहमद विकेट चटका रहे हैं। अकील हुसैन को खिला लिया करो यार, नहीं खिलाया, मेरे विचार में वो गलती थी। पर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। आसान तो नहीं होने वाला है आगे का सफर, क्योंकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है। 50% मुकाबले आप, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आप ऑलरेडी हार चुके हैं। पर दिस स्टोरी इज नॉट ओवर येट, एंड दैट इज गुड न्यूज फॉर द टीम इन येलो। वैसे आपको क्या लग रहा है, करेगी क्वालिफाई या नहीं करेगी? कमबैक सुपर किंग्स बनेंगे या नहीं बन पाएंगे इस बार? ऋतुराज गायकवाड़ बहुत कंफर्टेबल तरीके से चेन्नई को यह मुकाबला जिताया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, एक वक्त भी नहीं लगा इस पिच पे जहां पर यह मुकाबला हो रहा था। बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं, एक बार भी नहीं। हालांकि जब जसप्रीत बुमराह नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, संजू सैमसन वो खिलाड़ी जिसने इस सीजन 2 शतक लगाए, वो परेशानी में थे। कभी गेंद नीचे रह रही है, कभी बाहरी किनारा लग रहा है, उनका कैच छूट रहा है, उसी ओवर में उनको दोबारा आउट किया जा रहा है। वो चांस दोबारा बनाया जा रहा है, उसमें आउट किया जा रहा है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को कोई तकलीफ नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ एकदम कंफर्टेबल तरीके से, हार्डली बीट हुए, पूरे कंट्रोल के साथ बतौर कप्तानी पारी खेल के ये मुकाबला चेन्नई को जिता दिया। कार्तिक का भी बहुत बढ़िया दिन रहा। पहला 50 जो है वो मुबारक उनको भी, एक यंगस्टर के लिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था परफॉर्मेंस करने का, उसका परफॉर्मेंस आना काबिल तारीफ, बड़ा खुश होगा वो खिलाड़ी। लेकिन अंशुल कंबोज जिस तरह से मजबूती प्रदान कर रहा है इस गेंदबाजी यूनिट में, बहुत बढ़िया। देखिए 160 तो कोई स्कोर नहीं है ना मुंबई ने जब पहले बैटिंग किया, और वो टॉस के बारे में जरूर बात की जाएगी। लेकिन अंशुल कंबोज बार बार आते, बार बार इंपैक्ट डालते, काबिल तारीफ। नूर अहमद भी पिछले कुछ मैचेस से क्या जबरदस्त गेंदबाजी करे, उनका विकेट निकालना वो बड़ा क्रूशल था। वो सेट बल्लेबाज रिकल्टन को आउट करते हैं, फिर तिलक आते, तिलक को भी आउट करते, परेशानी में डालते बल्लेबाजों को। और वहीं पे जब भी ओवरटन आते हैं मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने, हालांकि थोड़ा आज लेट लाया गया उनको, लेकिन जो बाउंस का इस्तेमाल करे, जो हाई पेस पे गेंदबाजी करे। हार्दिक के सामने जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, हार्दिक के दोनों पैर एक साथ थे और हवा में थे जब वो बैटिंग कर रहे थे, बाकायदा पेस से परेशान कर रहे थे हार्दिक को और बाकी बल्लेबाजों को भी। और वहीं पे ओवरऑल जो बदलाव लाए थे जिससे मैं सरप्राइज था, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए मैं बहुत आतुर था, रामकृष्ण घोष। उसने इंपैक्ट डाला, पहला कैच बहुत अच्छा पकड़ा, एक विकेट भी निकाली सूर्य कुमार यादव के विकेट, जरूर 3 ओवर ठीक डाली उन्होंने। अच्छा एक्शन नजर आ रहा है, 135 को भी हिट करते, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, उम्मीद है आगे जाके इसे बैटिंग में बहुत बढ़िया मौका मिलेगा और फिट भी रहे, ये बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन मुंबई के लिए पिछला मुकाबला 240 के ऊपर हैदराबाद ने चेज कर लिया वानखेड़े में। यहां पे आप फिर टॉस जीतते हो, आप फिर बैटिंग करते हो टॉस जीत के, और फिर आपकी गेंदबाजी को प्रेशर में डालते हो जिसमें आपके पास 2 गेंदबाजों के अलावा कोई गेंदबाज परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। हालांकि एक ही था खिलाड़ी जो गजनफर गेंदबाजी कर रहा था और विकेट निकाल रहा था। आज ये मुकाबले में बुमराह बेहतर नजर आए, लेकिन जब आपकी गेंदबाजी नहीं चल रही तो उसे आसान वाला काम देना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा परेशानी का सबब रहा है, और ये पूरे सीजन की कहानी रही है। अब मुंबई अगले सारे मुकाबले जीती तो भी रन रेट पे बात आ जाएगी, लेकिन चेन्नई बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है।